अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने रवां साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना है और उस राउंड से उसकी तैयारियों के लिए टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है। 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। इसके बाद खिलाड़ियों की इस दौरे की कारकर्दगी को सामने रखते हुए देखा जाएगा कि कितनी बेहतरी की ज़रूरत है और ये जो कैंप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी सीनियर टीम के लगाए हैं इसमें किस हद तक काम किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के कोचिंग स्टाफ से और खिलाड़ियों से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक टीम की तैयारियां बेहतर समत में जा रही हैं और कितनी उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में कामयाब होकर वर्ल्ड कप में दोबारा शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तैयारियां किस हद तक बेहतर सिमत में हैं और कितनी उम्मीद है पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ को, फेडरेशन को, और ये फिर अगर ये पुरुम्मीद होंगे तो कौम को कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। ख्वाजा साहब, किस तरह से देखते हैं इस कैंप को और दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? आपका फोकस क्या है? एक नई टीम की तैयारी, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड जीतना है, या फिर इस टीम को उस सतह पर लेकर जाना है जो ये ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, बेल्जियम को, अर्जेंटाइन को, हॉलैंड को, जर्मनी को हरा सके? मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया पहले आप लोगों ने टाइम दिया और ये मौका दिया। मैं समझता हूँ जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीम को इस तरह डेवलप किया जाए कि वो उस लेवल पे आ जाए कि वो प्रिडिक्टेबल हो कि ये इंशाल्लाह ताला कुछ करके आएगी। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट जो होती हैं वो कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं लाती हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारी मैनेजमेंट, फेडरेशन, प्लेयर्स सब एक ट्रैक पे हैं, सब हॉकी की बेहतरी के लिए कोशिश हैं। और ये टूर मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़े एक्सपेंस के साथ होता है। फेडरेशन ने इसकी अप्रूवल दी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैं समझता हूँ कि हॉकी की दुनिया के बड़े नाम हैं। इनके साथ जब हम खेलेंगे तो हमें अपनी वीकनेसेस मज़ीद खुल के सामने नजर आएंगी और ये प्लेयर्स बड़ी टीमों के साथ खेल के गुरूम होंगे इंशाल्लाह ताला। आज ऑस्ट्रेलिया जिस मुकाम पे है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान हॉकी टीम भी उस मुकाम पर होगी। ख्वाजा साहब, ये अल्फाज हम गुज़श्ता कई बरस से सुन रहे हैं कि फेडरेशन, प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ सब एक ही पेज पे हैं। ये कौन सा पेज है? पेज बदल ही नहीं रहा। जी, मैं ये बताना चाहूँ, ये पेज इसलिए आपको मैं शो करना चाह रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टीम का हिस्सा बने हैं। हमने हमारे सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्टिवली उनको रेस्ट दिया है और इन प्लेयर्स को हम ट्राई आउट करेंगे। नॉर्मली हमेशा ये होता था कि हम एक ही टीम को लेके जाना चाहते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स ग्रूम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 5 ऐसे लड़के हैं जिनको फर्स्ट टाइम कलर मिलेगा और 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने कम बैक किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्क कोई नहीं लेता और इसलिए मैंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, शहबाज सीनियर, हमारी पूरी मैनेजमेंट एक पेज पे है कि उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है कि नए प्लेयर्स को ग्रूम किया जाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हर मैच जीत लें, लेकिन मैच जीतने की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हमारे आने वाले 1-2 सालों में हमारी ये टीम जो है, हमारे तमाम, देखिए इसको 3 ग्रुप बन चुके हैं जिसमें हमारा एक सीनियर प्लेयर्स का ग्रुप है, एक मिडिल एज है और बिल्कुल यंगस्टर्स का। तो जब इनके दरमियान में टीम की सिलेक्शन में जद्दोजहद होगी तो हॉकी जो है मैं समझता हूँ बेहतर होगी। तो ये इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैं समझता हूँ प्लान है। ख्वाजा साहब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आप कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया हॉकी का एक बड़ा नाम है, आपको यकीनन साथ ये भी कहेंगे कि हम भी बड़ा नाम थे, लेकिन इस टूर के ऊपर ये 5 नौजवान खिलाड़ियों को टीम में डालने का मकसद क्या है? इस पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि अगर नतायज बुरे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं, हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में भी जाना है। अगर आप ये प्लेयर्स यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ये कामयाब नहीं होते, तो क्वालिफाइंग राउंड के लिए फिर आप वापस बैक गियर लगा देंगे, पुराने खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे। सब एक चीज़ तो बड़ी रोज़े रोशन के दिन की तरह आया है कि हम ना वर्ल्ड कप में हैं ना ओलंपिक्स में हैं। अच्छा, हम हार से कोई खुश रहा हो तो हम कोई फिक्र करें? हम तो पहले गड्ढे में गिरे हुए हैं, हमने तो बाहर आना है। अब वो बाहर आने के लिए हमने सीढ़ी लगानी है, रस्सी लगानी है, कोई ना कोई तो तरीकाकार इख्तियार करना है ना, वरना गड्ढे में गिरे रहेंगे। तो ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो स्टोरियाँ रहेंगी, मैनेजमेंट तब्दील होगी और वो कहानियाँ चलती रहेंगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने ये बात की थी कि हम एक पेज पे हैं और वाकई ये हिस्ट्री में पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इन प्लेयर्स को और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं रिस्पेक्टिवली जब हम इनको डेवलप कर लेंगे, टीम के अंदर सिलेक्शन में जब कंपटीशन हर पोजीशन पे होगा तो तब टीम में बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये बात आप खुद फील करेंगे कि जैसे अभी हम मैचेस खेलने जा रहे हैं,
टूर्नामेंट की निस्बत सीरीज़ में प्लेयर की डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टूर्नामेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हार का फियर बहुत होता है। तो यहाँ पर प्लेयर्स खुल के खेलेंगे, हार का फियर नहीं है, ग्रूम होंगे इंशाल्लाह ताला। सवाल ये है कि बैक गियर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह देखें, मैंने पहले भी कहा कि हमने सीनियर प्लेयर्स जो हमारे आए हैं, जो लीग्स खेल रहे हैं, जो वो वापस आएंगे, हमारे कैंप का हिस्सा होंगे और इंशाल्लाह ताला वो परफॉर्म करेंगे। जूनियर परफॉर्म करें, सीनियर परफॉर्म करें। हमारा वन वर्ड है कि हमारी सिलेक्शन जो है ना, उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा। वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सामने रख के सिलेक्शन होगी। जो अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा इंसान होगा, वो टीम का हिस्सा होगा। फ़र्क क्या है पाकिस्तान में और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की हॉकी में? देखें, वो एक स्ट्रक्चराइज हॉकी खेल रहे हैं। उनके यहाँ पर न्यूट्रिशन का अलग एक डिपार्टमेंट है। उनके यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तमाम चीज़ों को उन्होंने डेवलप कर लिया हुआ है। हम लोग सिर्फ अभी मैदानों में खेल के जीतना चाहते हैं। ये बहुत अरसे के बाद हुआ है कि हमने भी स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन के साथ इंटरेक्शंस किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला यही वो फ़र्क है जिन्होंने प्लेयर्स की ग्रूमिंग में वाज़ेह फ़र्क डाल दिया है। अभी आज मेरा ज़ाती सेशन था कि आपने सुना होगा कि जी हेप्नाटाइज कर देते हैं। तो आज मैंने खुद सेशन लिया है, हमारी मैनेजमेंट ने सेशन लिया है कि हेप्नोथेरेपी आज हमने मैनेजमेंट ने लिया और नेक्स्ट टाइम हमारे प्लेयर्स लेंगे कि इनको हॉकी के ऊपर इनके माइंड को कैसे सेट किया जाए। तो ये चीज़ें माशाल्लाह हमारी फेडरेशन हमें सपोर्ट कर रही है, हम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ख्वाजा साहब, आपने इंतज़ामिया का जिक्र किया है, जिसमें दीगर कई शोबों का भी आपने हवाला दिया है। आप जब इस टूर पे जा रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट में कोई फिजियो, कोई डॉक्टर शामिल है? जी बिल्कुल है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन की मशावरत के बाद हमारे पास इंटरनेशनल फिजियो, वर्ल्ड रिनाउंड फिजियो, जिनका नाम है ज़ैफिस बिन तालिब फ्रॉम मलेशिया, वो हमें ज्वाइन करेंगे KL एयरपोर्ट पे और हमारा हिस्सा होगा। और वो माशाल्लाह फिजियो के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो ये बड़ी गुड लक है कि अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने हमारे साथ काम किया और वो खुद बड़े खुश हैं कि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा होऊंगा। उनको कंटिन्यू करने का क्या मकसद है? आपको नताइज अच्छे मिले हैं या फिर एक तड़का बाहर का लगाना है? देखिए नहीं, उनको उनके अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में मैं समझता हूँ 24 आवर्स वो लड़कों के साथ दिन रात मेहनत करता था और हमने उसको उसके अलावा जो इनकी न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी उसने काफ़ी वर्क किया। तो मैं समझता हूँ कि उससे प्लेयर्स की फीलिंग में बेहतरी आई। जो आउट ऑफ द फील्ड जो हमारी इनकी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पीरियड्स होते हैं उसमें माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की। तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा हिस्सा हमारे साथ है। और डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान में अभी फिजियो वाला डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अभी बेहतर नहीं है। अभी हमने स्पोर्ट्स जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो भी PhD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, हमने उनको भी एंगेज कर लिया है। डॉक्टर जमशेद हैं, हमने उनको भी एंगेज कर लिया है। ये तमाम PhDs हैं, 5 PhDs हैं जो इस टीम के साथ एंगेज हैं। ख्वाजा साहब, तवक्को क्या है आपको दौरा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, और आपका फोकस या टारगेट क्या सेट किया आपने एक हेड कोच की हैसियत से इस टूर से? देखें, तवक्कुआत हमेशा अच्छी लेके जानी चाहिए। वो कहना चाहिए कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, नहीं, हमें अच्छी तवक्कुआत है लेकिन अपना लेवल देखते हुए तवक्को लगानी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन है और हम नंबर 14 है। ठीक है, वो एक बीच का जो गैप है ना वो टाइम के साथ फिल होना है। हम कोई अच्छा एक जेस्चर तो दे सकते हैं, हो सकता है मैच जीत भी जाएं, लेकिन वो कबल अज़ वक्त है। ये तरक्की नहीं होती है, तरक्की वही होती है जो ग्रेजुअली हो। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस यही है कि जो हम यंग एंड सीनियर्स का जो हमने बनाया कॉम्बिनेशन, हमारा ये है कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हॉकी की, वो मैं आज मेंशन कर देता हूँ कि हम लोग एज ए नेशन और एज ए टीम हम लोग फिज़िकली हर चीज़ को कोप करना चाहते हैं। हम गाड़ी चला रहे हो तो फिज़िकल चलाते हैं, हम लाइन में लगना चाहते हैं तो फिज़िकली आते हैं, हम मेंटली काम नहीं करते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि जो प्लेयर्स है इसको हमने फिज़िकल मोड से निकाल के मेंटल मोड में लाना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो डिमांड है, हमारा प्लेयर, हमारा यूनिट और हमारा ग्रुप वो फिज़िकली वहाँ पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेंटली होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इस टूर पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनका जो एक्शन हो एज ए ग्रुप, एज ए टीम, वो इनका हारमनी के साथ और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर हम इस के बाद वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की बात करते हैं, इसके बाद क्या मसरूफियत होगी पाकिस्तान टीम की क्वालिफाइंग राउंड से पहले? देखिए, उसमें हमारी कोशिश है, हम अभी कैंप करेंगे वापस आकर, उसमें जो मज़ीद हमें गलतियाँ नज़र आएंगी, जो खूबियाँ होंगी, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कैंप में।
हमने इसी तरह अर्जेंटाइन के साथ भी बात की है, वो भी विलिंग है सीरीज़ खेलने के लिए। हम कोशिश करेंगे किसी न्यूट्रल वेन्यू को चूज़ कर ले कि अर्जेंटीना भी उधर आ जाए और पाकिस्तान भी वहाँ चले जाए। इसी तरह यूरोपियन 2-3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी मेल की है, जिसमें स्पेन सरफरिस्त है, वो भी खेलना चाह रहा है हमारे से। अगर हमारी डेट्स क्लैश ना करती हुई तो हम इंशाल्लाह ताला प्रेफरेंस देंगे कि हम यूरोपियन टीमों के साथ जाके खेलें। हमारा एंड ऑफ अप्रैल और 2 वीक्स जो है स्टार्टिंग मई के, उनमें हम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से पहले ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद इन 9 मैचेस के बाद भी हमें कुछ मैच प्रैक्टिस मिल सकती है, उसकी प्लानिंग है? जी बिल्कुल प्लानिंग है, और फेडरेशन ने वो भी पूरा जोन क्लियर किया हुआ है जिसमें हम यूरोप या अर्जेंटीना के साथ खेलेंगे और 2 कैंप्स करेंगे, और 10 जून को इंशाल्लाह ताला क्वालिफाइड राउंड के लिए हम लाहौर से ही लंदन रवाना होंगे। भारत के साथ कुछ सीरीज़ की बात सुनने में आ रही थी, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? कुछ अच्छी उम्मीद है या फिर इनकार हो चुका है? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने भारत के साथ खेला, भारत ने 3-2 विन किया हमारे से, और हम आज भी इस चैनल से उनको मैसेज देते हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी हमारे से खेलना चाहते तो हम रेडी हैं, खेलें। हार जीत नहीं है, कतई नज़र। स्पोर्ट्स जो होती है ये दीवारों को ख़त्म करती, दीवारें बनाती नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हमें खेलना चाहिए, और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान इंडिया को खेलता हुआ देखना चाहती है, ठीक है। और अभी अमेरिका से एक वहाँ पर प्राइवेट उनका बिजनेस है, उन्होंने कॉल की कि जी हम 10-10 लाख रुपया आप पाकिस्तान और इंडिया को देते हैं, आप अपनी टीम लाएंगे। मैंने उनको ओके किया। कनाडा, अमेरिका और लंदन 3 जगह मैचेस खेलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया की तरफ से उनको कंफर्मेशन नहीं की, मेरी तरफ से चली गई है। फेडरेशन की तरफ से बिल्कुल ओके है कि आप खेलें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर बाद में खेलना चाहेगा हमारे साथ, ठीक है, ना खेले। दुनिया की तमाम टीम मौजूद हैं, हम किसी और से खेल लेंगे। अच्छा ख्वाहिश साहब, इस कैंप में फोकस किस चीज़ को किया गया है? जो ग्रे एरियाज़ की आप बात करते हैं, कुछ साल 1.5 साल में 6 महीने में जो ग्रे एरियाज़ में थे, जो खामियां थी, कुछ कमी भी हुई या नहीं हुई है? और जो इस कैंप में आपको सबसे ज़्यादा खामी नज़र आई है वो क्या है? देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि अभी 2 डेकेड्स 20 साल ऐसे हैं कि जिनमें हम डाउनवर्ड गए हैं। नंबर 3-4 से हम 14 में चले गए। अच्छा, एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, हमारे से पहले कोचेज़ ने भी किए थे, ठीक है, लेकिन कामयाबी नहीं आई, विक्ट्री नहीं आई, तो कोचेज़ की जो है ना वो म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि इन एरियाज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक ड्यूरेशन होती है। ये कोई जादू का चिराग किसी कोच के पास या किसी प्लेयर के पास नहीं है कि अगर 20 साल नीचे जाने में लगे हैं तो 20 दिन में वो वापस आ जाए। ये होता नहीं है ना, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा दिया हुआ, खुदा की ज़ात जिता दे तो वो एक मेरिकल हो जाता है, लेकिन ऐसा दुनिया में नहीं होता है। तो लिहाजा हमारे इस कैम्प में हमने, जैसे मैंने पहले कहा, हमने नए कॉम्बिनेशन के साथ सीनियर प्लेयर को मर्ज करके हमने कोशिश की है कि जहाँ पर तजर्बा है वहाँ पर टांगे भी साथ आ जाए, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारे यंगस्टर्स जो है ना उसको एक्सप्लॉइट करें। एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर हमने ट्रायल्स के साथ काफ़ी वर्किंग की है। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा एक ग्रे एरिया है वो क्या है कि हम इजी गोल मिस कर देते हैं। हमने डी के अंदर 6 जोन्स बना के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करवाया कि आपने किस जोन में कौन सी स्किल यूज़ करनी है। टॉप डी से प्लेयर पुश कर देता है और गोल माउथ पे जाके वो हिट मारने की कोशिश करता है। दोनों पे हमने इनको ये ट्रेनिंग दी। इसी तरह जब हम डिफेंस में होते हैं तो हमारे प्लेयर्स इजी गोल कंसीड कर लेते हैं कि सब लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं, कुछ नहीं होगा लेकिन गोल हो जाता है। तो हमने इन 2 चीज़ों को भी टच किया है। जो अच्छा गोल होता है वो नहीं रुकता है, लेकिन इजी गोल को रोकना चाहिए। प्लेयर्स को अपनी एग्जैक्ट हिकमत अमली इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो प्लेयर्स को इनको डिफरेंट जोन में जो एरिया का इंटेंसिटी है उसके मुताबिक जो स्किल इंप्लीमेंट होनी है वो बताया उनको। और इंशाल्लाह ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह की रहमत से वर्ल्ड लीग से पहले उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी, लेकिन खामियां फिर भी रहेंगी। ख्वाहिश साहब, आपने 5 नए खिलाड़ियों का जिक्र किया है। जब आपने उनको सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर आपका जोर है दिमाग के ऊपर, किस हद तक आपने उनको दिमागी तौर पर अच्छा और मजबूत पाया? देखिए यंगस्टर जो होते हैं ना, क्विकली वो मैं समझता हूँ कि दिमाग की तरफ आ जाते हैं। यंगस्टर जो पुख्ता हो चुके होते हैं ना, उनको बड़ी मुश्किल से मोल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए इनको चांस दिया है कि इनको जो अभी ये प्लेयर्स ताहिर की टीम में थे जूनियर में, वहाँ से हमारे पास आए हैं, वहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे पास आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी उस मोड में लाया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कि हम लोग हर चीज़ को भाग के जीतना चाहते हैं। आपने कमेंट सुना होगा कि पाकिस्तान टीम फिट नहीं है, ये 20 साल से कमेंट आ रहा है ना। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, पाकिस्तान की टीम कभी अनफिट नहीं हुई, कभी अनफिट घर से नहीं गई। हर कोच ने अच्छी ट्रेनिंग करवाई, लेकिन हम इतना भागते हैं, पेट्रोल तो ख़त्म होना है, ठीक है। अगर हम भाई साहब, अगर फील्ड में भागेगा नहीं खिलाड़ी तो क्या करेगा? मैं बता रहा हूँ, देखें आप गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट होती है,
आपका दिमाग कहता है रेड लाइट रुक जा, लेकिन आपकी बॉडी कहती है निकल जा, लेट हो जाएगा, तो आप निकल जाते हैं। यही हॉकी में भी होता है कि प्लेयर्स को एक सिचुएशन नजर आती है, दिमाग कहता है तुझे यहाँ पर ये हिकमत अमली करनी चाहिए, प्लेयर कहता है मैं गेंद छीन के गोल कर दूँ, तो वो बॉडी का कहना मानता है, दिमाग का नहीं मानता है। तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि चीज़ है जो कि आपको बार बार रेपिटेशन के साथ ही डेवलप होनी है। प्लेयर्स को उसको हम वीडियो एनालिसिस दिखाते हैं उसके इंडिविजुअल कि ये देखो तुम यहाँ पर ये कर सकते हो, तुमने ये किया। जैसे मैंने कहा कि हमने अपना इनके साथ हिप्नोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग सेशंस कर रहे हैं, हम खुद इनके साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे यार, बेहतरी आनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लान में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म जो हमारी प्लेयर्स की मेंटल डेवलपमेंट है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये लॉन्ग टर्म में है। जब प्लेयर उस मोड में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको पास वाली ग्लोरी नजर आना शुरू हो जाएगी। ख्वाजा बगैर जीत के कोई गले नहीं लगाता। 100% ऐसा ही होता है, लेकिन जीत लाने के लिए जो काम करने पड़ते हैं वो पूरे होने चाहिए। आप जीत लाने के लिए दुरुस्त काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बेहतर कर रहे हैं, दुरुस्त में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, हम बेहतर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब ये आपने अगर कराची जाना हो और आप पिंडी की ट्रेन में बैठ जाए तो कराची कभी नहीं आएगा, हम कम से कम कराची की ट्रेन में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है ख्वाजा जुनैद साहब की। ये कराची वाली ट्रेन पे हैं और इनका मतलब ये है कि हम एक अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पर ज़रूर आ चुके हैं जो इन्हें मंजिल मकसूद तक ले जाता है। अब ये वक्त कितना लगता है, इसमें सरमाया कितना सर्फ होता है और इसमें हमें कितनी और नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये उम्मीद इन्होंने ज़रूर दिलाई है कि ये उस रास्ते पर ज़रूर हैं जो मंजिल की तरफ ले जाता है। हमारे दुआएं इनके साथ हैं कि ये मंजिल मकसूद तक पहुँचे और पाकिस्तान के कौमी खेल को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करें। और ये जो खाली कुर्सियाँ आपको नज़र आ रही हैं और ये जो आज़ादाना हम आपको यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ कैद लगेगी और ये खाली कुर्सियाँ में भर जाएंगी जब पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान की टीम बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शिरकत करेगी और सिर्फ बराए नाम शिरकत नहीं करेगी, वहाँ से कामयाबियाँ हासिल करेगी तो इनकी मसरूफियात बढ़ेंगी और हॉकी प्लेयर की इज़्ज़त में, वक़ार में, हैसियत में, मरतबे में न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसमें इजाफा होगा। और दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके ख्याल में उसके लिए नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर हम इनके कोच वेलकम बैक। फिर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। मेरे साथ असिस्टेंट कोच पाकिस्तान हॉकी टीम जनाब अहमद आलम साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को, ये किस हद तक मददगार साबित हो सकता है जो क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान ने खेलना है उसको सामने रखते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा जो हम काफ़ी अरसे से कोई ऐसा टूर करना चाह रहे थे कि जिसमें हमें टफ़ टीमों से हमारा कंपटीशन हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो वर्ल्ड की टॉप 6 टीम्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंसीडर की जाती है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी चीज़ ये जो हमने यंगस्टर्स अभी टीम में लिए हैं, इनका भी हमें पता चलेगा कि ये किस लेवल पे हैं और क्या इनकी स्ट्रेंथ है। और अभी हमारे पास सीनियर की जो हमने जिनको रेस्ट दिया है, तो एक मैं समझता हूँ इस टूर के बाद हमारे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा काम के जी। जब वो सीनियर्स भी वापस आएंगे और ये जूनियर की परफॉर्मेंस को हम सामने कंसीडर करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन जो होगा वो बिफोर द क्वालिफायर जो है वर्ल्ड कप का, उससे हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा अहमद साहब, ये बताएगा कि जब आपने कहा कि हमने जो जूनियर खिलाड़ियों को शामिल किया है, रेस्ट मिला है सीनियर्स को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टूर के बाद हम फिर रिवर्स गियर लगा लें और हम इनको डिस्कार्ड कर दें और फिर उन सीनियर्स को वापस ले आएं? नहीं, देखें ये 9 मैचेस हमारे पास हैं वर्ल्ड इस टूर पे। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर की स्ट्रेंथ है वो 9 मैचेस में एटलीस्ट 50% 60% के उस लड़के का क्या वर्थ है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जून के लिए मैं समझता हूँ 2-2.5 महीने होंगे। तो हमारे लिए जो हमारे पुराने लड़के हैं वो ऑलरेडी टेस्ट हैं, उनको अपने फिटनेस इंप्रूव करने का टाइम मिला हुआ है कि जी वो अभी लीग्स खेल के वापस आएँ तो अपनी फिटनेस इंप्रूव करें। और जब नेक्स्ट कैंप लगेगा हम इनकी परफॉर्मेंस भी कंसीडर करेंगे। वो हमारे लिए एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा कि यंगस्टर्स को ये पता है कि हमने टीम में अगर अपने आप को कंटिन्यू करना है तो हमने सीनियर से बेहतर खेलना है। और सीनियर्स को ये पता चलेगा जी कि अब ये यंगस्टर्स है, अगर हम इनकी लेवल की फिटनेस पर रहते हैं तो हमारा टीम में गुजारा होता है। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, ये इस कैंप में फोकस क्या किया गया है? और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सामने रखते हुए आप एक चीज़ तो ये है कि हेल्दी कंपटीशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा कंपटीशन पाकिस्तान मुकाबले में कहाँ पे देखते हैं जब आप मैचेस खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे? देखें, मैं समझता हूँ सारा जो
ट्रेनिंग्स जो हम करते हैं ऑलमोस्ट ट्रेनिंग वो करते हैं, और मे बी कि समटाइम्स हम उनसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी करते हैं। यहाँ पे बात आ जाएगी प्लेयरों के नर्व्स की, कि जो जूनियर प्लेयर्स हमने लिए हैं और जो हमारे पुराने इस वक्त जो ऐड हैं इस टीम में, एक यूथ और यंग्स का जो है ना, यंगस्टर्स का एक कॉम्पिटिशन है, एक जो मिक्सअप है। तो मैं समझता हूँ कि जहां आपने बात की फ़ायदे की, तो हमें इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हमने जो ड्रिल्स अपनी की हैं, शॉर्ट ड्रिल्स जैसे सेट पीसेस में, और 8 वर्सेस 8 में, 7 वर्सेस 7, 6 वर्सेस 6, और उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है उस ट्रेनिंग में, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है छोटे टाइम में बड़े एरिए के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा फोकस है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का, जो हमने उनके पॉइंट्स निकाले और उसके ऊपर काम किया, हमने स्पीड वर्क के ऊपर बहुत, मतलब है बॉल की जो ट्रांसफ़र है, बॉल पोजीशन है, बॉल बिल्डअप है, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में काम किया है क्योंकि ये कैंप भी थोड़ा सा लेंदी था। पहला इसका फेज़ कराची में था, फिर लाहौर में लगा, फिर ब्रेक हुआ, अब ये फाइनल फेज़ है, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया इन चीज़ों को कवर करने का। जब कैंप शुरू हुआ और अब कैंप ख़त्म हो रहा है, अब आपने मुकाबले की तरफ जाना है, आगाज़ से लेकर अब तक जो काम किया गया है पहले दिन से आखिरी दिन तक, किस हद तक आपके ख़्याल में खिलाड़ियों ने जो खामियां थी उनमें कमी आई है, और इस कैंप को देख के, इसकी ट्रेनिंग को देखते हुए किस हद तक आप पर उम्मीद है कि आप जो सिखा रहे हैं खिलाड़ी भी उससे कुछ सीख रहे हैं? आप तो 4 घंटे 7 घंटे रोज़ाना अगर काम करते हैं तो उसका असल रिज़ल्ट तो खिलाड़ियों ने देना है ना। तो वो जो आपके तालिब इल्म हैं वो किस हद तक आपको मोटिवेट करते हैं? अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप भी डिमोरलाइज होंगे। बिल्कुल, देखें, हमने जब ये कैंप स्टार्ट किया था कराची में आज से 1.5-2 महीने पहले, तो हमने जो लड़के फोकस किए थे कि जी जिनको हम अपने फाइनल स्क्वाड तक, जैसे माइंड होता है हर मैनेजमेंट का होता है कि यार ये लड़का अच्छा खेल रहा है, ये ग्रुप अच्छा है, तो हमने उसको फोकस किया और उनकी वीकनेसेस को वहाँ से काम। अब ये कहना कि जी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम उनको सुपरस्टार बनाते, नहीं, ये हॉकी एक गेम है यूनिट। अगर एक लड़का इंडिविजुअल बहुत अच्छा है और उसका यूनिट अच्छा नहीं खेल रहा तो उसको नुकसान होगा। तो हमने एज अ यूनिट काम करने की ज़्यादा कोशिश की है, बनिस्बत इसके कि इंडिविजुअल जो गलतियां थी, जैसे शॉर्ट कॉर्नर के फ्लिक्स थे, शॉर्ट कॉर्नर के डिफेंस थे, उन पे तो हमने काम किया है, मगर इस वक्त हमने ज़्यादा फोकस एज यूनिट हमने काम करने की कोशिश की है। जितनी भी हमारी ड्रिल्स हुई हैं वो फोकस हमने किया है कि जी जहाँ जहाँ हम पिछले टूर्नामेंट्स में मार खाते रहे वीक एरियाज़ में, उसके ऊपर हमने मैं ये नहीं कहता कि जी हम 100% हर जगह पे काम करने में कामयाब हो गए। जैसे जैसे टाइम हमारा चल रहा है हम उस चीज़ को कवर करें, इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ बिफोर द क्वालिफायर जो जून में हमने इंग्लैंड में खेलना है, उससे पहले हम अपनी जो गलतियां हैं उनको मिनिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है? आप एक नई टीम खड़ी कर रहे हैं, 5 खिलाड़ी आपने नए डाल दिए हैं, स्ट्रेंथ क्या नज़र आती है जो आपको मुतहर्रिक रखती है कि हम इससे अच्छे नताइज भी ले सकते हैं? सबसे पहले इनकी यूनिटी, इनका नेशनलिज्म, इस पे हमने हमारे कोच ख्वाजा जुनेद साहब ने और मैनेजर हनीफ खान और मोहसिन साहब ने और मैंने, हम लोगों ने स्पेशली इस बार इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि इनको एज अ यूनिट, एज अ नेशनलिज्म, इनके अंदर जो है एक पेट्रोटिकिज्म होना चाहिए अंदर के जी, कि हमने अपनी कौम के लिए। देखें, अब वही बात आ जाती है कि जहाँ पे हॉकी को वो पजीराई नहीं है, आप आज PSL का फाइनल करा लें तो सारी दुनिया के बैठने को तैयार है। हॉकी का मैं समझता हूँ इनको ये चीज़ समझाई गई है कि जब आप जीतेंगे आपको ऑटोमेटिकली ग्लैमर मिलेगा, आपको कवरेज मिलेगी, दुनिया भी आपको जानेगी। तो इन चीज़ों से हम इनको नेशनलिज्म से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हम इनको दीन के मुतालिक भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ जो बातें हमने इनको समझाई हैं, जो की हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद आलम साहब। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के नए कप्तान हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। एक बड़े दौरे के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल सफ़र है हॉकी के हवाले से। जब हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मुश्किल टीमें, और अब्दुल हसीम खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान टीम के एक बड़े गोल स्कोरर की हैसियत से जाने जाते हैं, बल्कि अब कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हसीम साहब, पहले तो मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। उसके साथ साथ किस तरह से देख रहे हैं इस टूर को जो आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 मैचेस खेलने हैं? देखें, टूर ये इस तरह के मैचेस बहुत ज़रूरी हैं टीम के लिए, क्योंकि अभी हमारी टीम रिसेंटली बनी है, जूनियर लड़के हैं, सीनियर लड़के भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो एक कॉम्बिनेशन तो बन गया है। अब उसे ट्राई आउट करने का कोई मौका चाहिए। तो जैसे न्यूजीलैंड हुई, ऑस्ट्रेलिया हुई, ये टीम फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टैक्टिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर रैंकिंग में भी हमसे अच्छी हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मैचेस बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। वो इन अ सेंस कि हमें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो फिर उसको कम बैक करने का मौका मिलेगा। एज सच मेन इवेंट हमारा जो है वो
क्वालिफाइंग राउंड है जून में, तो उसके लिए हमारी काफ़ी तैयारी हो सकती है इन मैचेस के दौरान। अच्छा हसीम, नए लड़के भी शामिल आए हैं। ये कैंप 2-3 मरहलों में चला है, अब इसका आखिरी फ़ेज़ है और इसके बाद आपने न्यूजीलैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के दौरों के लिए निकल जाना है। इस सारे कैंप को किस तरह से आप उसका तज्ज़िया करते हैं? कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। कोई स्ट्रेंथ क्या है आपकी टीम की जो आपको ये इस लिहाज से मुतहर्रिक करे, जज्बा आप में बढ़ाए कि आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और फिर जब आप क्वालिफायर्स के लिए जाएंगे तो अच्छे नतायज आप ले सकते हैं? देखिए, जो अभी हमारे पास लड़के हैं वो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल हैं, क्योंकि हमने 80 लड़कों का कैंप लगा था, जिसमें से हम सब ये 20 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जो एक मोटिवेशनल है, एक जज्बा है, वो ये है कि हमारे पास जूनियर टीम के जो लड़के हैं वो 8-9 लड़के ऐसे लड़के हैं जो इंडिया खेलने जा रहे थे और नहीं खेल सके। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि उनको शो करने का एक बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज वो शो करना चाह रहे थे, उनको मौका नहीं मिला। तो इस वजह से टैलेंट ऊपर आएगा। प्लस दूसरा, जो लड़के हमारे बेचारे नहीं खेल पाए थे उधर जाके, वो हमें शो करेंगे कि हाँ यार हम बेस्ट हैं, और किसी वजूहात की वजह से हम जो है नहीं परफॉर्म कर सके। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि जो हमने इधर ट्रेनिंग्स की हैं और जो सब कुछ किया है इधर, तैयारी की है, वो ये तैयारी की है कि हमें अब किस तरह कॉम्पीट करना है और किस तरह कमबैक करना है। अच्छा हसीम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उससे किस हद तक मुतमईन है और आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया इस कैंप के दौरान? हमारा जो मेन फोकस है वो है शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस और अटैक, प्लेंटी कॉर्नर डिफेंस अटैक, और उसके अलावा डी के अंदर डिफेंस और अटैक, क्योंकि हम लोग सब कुछ करा के डी के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं, गोल मिस कर देते हैं या हमारे ऊपर गोल हो जाता है। तो अभी हमारा मेन फोकस ये है, यूजुअली आप इसे कह लें कि बेसिक पे हमारा मेन फोकस है। फिर इंशाल्लाह जब हमें और हमारी गलतियां सामने आती रहेंगी तो उस पर ग्रेजुअली वर्कआउट करते रहेंगे। अच्छा हसीम, ये बताएगा कि ये जो आपने शॉर्ट कॉर्नर को अगर एक साइड पर रख दें, जब हम अटैक करने के लिए जाते हैं, जो आपने कहा कि जो कोचिंग स्टाफ है वो ये समझता है कि शायद हम छोटी सी गलती की वजह से गोल मिस करते हैं और इसी तरह से छोटी सी गलती हमें गोल करवा भी देती है। उसकी वजह क्या आपको बैसियत कप्तान, बैसियत खिलाड़ी महसूस होती है? ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को गैर मामूली अंदाज में ले लेते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि हमारा एक ये कल्चर बन चुका है, हमारा नेचर है। जैसे हमारी आजकल हालात चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, आप लोग भी मेरे ख्याल से एक वीक लेट आए, तो हमारा भी यही कल्चर है कि जो है हम लोग थोड़ा सा जाके जो है वो थोड़ा कैजुअल अप्रोच होती है, तो उस पर हमने काम करने की कोशिश की है और उसमें लड़कों में जज्बा डाला है कि यार आप अगर 1 इंच की वजह से गोल हो रहा है तो आप उसको एफर्ट करके 2 इंच करो कि गोल रोको भी और उसे करो भी। तो हमारा मेन फोकस यही है कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करें और सबसे गुजारिश है कि वो भी चेंज करें। कौमी खेल है, इसको भी तवज्जो दें, हम भी आपके भाई हैं। वैसे हम आपका भरपूर ख्याल रखते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो कप्तान आप बने हैं, कोई इजाफी बोझ होता है? आप इससे पहले कई बरस से जब भी पाकिस्तान, मेरे ऊपर एज सच अभी तक तो कोई प्रेशर है नहीं, और लकीली मेरे लिए खुशनसीबी है कि मुझे ये सीरीज़ मिल गई। अगर टूर्नामेंट होता तो शायद होता प्रेशर, लेकिन शुरू से आज तक जब से मैं खेलता आ रहा हूँ, चाहे मैं जूनियर प्लेयर हूँ चाहे मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मेरा एक ही मोटो रहा है, हमारा एक ही मोटो रहा है, हम सबका एक ही मोटो रहा है कि हमें पाकिस्तान को वापस कमबैक कराना है। बस उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैप्टनसी का एज सच कोई प्रेशर है नहीं, अगर हुआ तो फिर देखेंगे, उसको भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बैसियत कप्तान, आपका इनपुट क्या है टीम मैनेजमेंट को अपने प्लेयर्स की कारकर्दगी के हवाले से? आप बैसियत कप्तान अपनी इस टीम को कहाँ रेट करते हैं टूर पे जाने से पहले और जब क्वालिफाइंग राउंड पे पाकिस्तान ने जाना है? देखिए, अभी कबलस वक्त कुछ कहना जो है मैं बेहतर नहीं समझता, लेकिन जहाँ तक मेरी मोटिवेशन है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरा आइडिया है, वो ये है कि लड़के जो हैं सारे फिज़िकली माशाल्लाह बड़े फिट हैं, जो कि हमारी प्लस पॉइंट होगा इंशाल्लाह। सेकेंडली जो है वो लड़के सारे मोटिवेटेड भी हैं, एक एज अ यूनिट है, सारे एक ही एज के हैं माशाल्लाह, इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सिवाय 2-3 लड़कों के, वो भी बहुत प्यार करते हैं अपने जूनियरों से। तो मैं ये समझता हूँ टीम यूनिटी और मोटिवेशन हमारा प्लस पॉइंट होगा, और वो इंशाल्लाह आपको ग्राउंड में भी नज़र आएगा और ग्राउंड के बाहर भी नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। हमारे दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान के कामयाब कप्तान की हैसियत से आप तारीख में जाने जाएं और न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कामयाब हो, उसके बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान हॉकी का हदफ है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेलना है और फिर क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी नेक तमन्ना और ख्वाहिशाएं दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल हसीम खान की, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के नए कप्तान हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ अंपायर हैं, पाकिस्तान हॉकी के सबसे अच्छे अंपायर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इस शोबे में, जो इंसाफ का शोबा है, उसमें नुमाइंदगी करते हैं, हैदर साहब। खिलाड़ियों से ज़्यादा फिट अंपायर को रहना पड़ता है। पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में ये अक्सर सुनने को मिलता है कि ये उतने फिट नहीं है। ये इनसे जानते हैं कि जब ये देखते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ये उस हवाले से क्या कहते हैं और पाकिस्तान हॉकी के लिए ये दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनकी नज़र में कितना है। हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो दौरा न्यूजीलैंड है पाकिस्तान हॉकी टीम का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कितना अहम आप पाकिस्तान हॉकी के लिए देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले वक्त न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने हॉकी को इतना टाइम दिया जो कि नॉर्मली नहीं दिया जाता, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए ये दौरा मैं एक ट्रेनिंग टूर की तौर पर देखता हूँ, क्योंकि हमारा असल टारगेट तो वर्ल्ड लीग क्वालिफाइंग राउंड में चौथी पोजीशन हासिल करना और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। इस जो अभी सिलेक्शन की गई है, इसमें जूनियर लड़कों को डाला गया है, सीनियर्स को रेस्ट दिया गया है। तो इस तरह एक अच्छी चीज़ तो यकीनन तौर पे सामने आएगी कि जब हमारी वर्ल्ड लीग की सिलेक्शन होगी तो हमारे सिलेक्शन कमेटी, मैनेजर्स, कोचेस के पास पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो अच्छा बड़ा होगा, जो कि कम्पेटिटिव हॉकी के लिए बड़ा लाजमी है। तो ये तो एक बड़ी खुश आइंदा बात है। जहाँ तक रही पाकिस्तान की हॉकी के लिए, तो जिस तरह ये टीम मैनेजमेंट फेडरेशन कोशिश कर रही है और अल्लाह इनको मौका दे और कोशिश करने का, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सके और अच्छा डिस्प्ले कर सके वर्ल्ड लीग में। अच्छा, ये जो फिज़िकल फिटनेस वाला मामला है, खिलाड़ियों को आप एक अंपायर एक लाइन से दूसरी लाइन तक मुकम्मल भाग रहा होता है खिलाड़ियों के साथ, फिटनेस में आप देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, या फिर ये एक गैर ज़रूरी बहस है जो आप सुनते रहते हैं? ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं ना, जो जहन पे जो प्रेशर होते हैं, कई दफ़ा वो भी उसकी फिज़िकल जो फिटनेस है उसको नीचे लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह के अगर दौरे और हाई स्पीड कॉम्पिटिशन्स अगर ये लड़के खेलते रहें तो साइकोलॉजिकली, मेंटली इतने साउंड हो जाएंगे कि उस प्रेशर के टाइम इनको ये छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव हॉकी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, लेकिन इनका खेलने का अंदाज़ आपको अगली दफ़ा चेंज नज़र आएगा, क्योंकि इतनी कम्पेटिटिव हॉकी खेल के आएंगे कि फिटनेस लेवल नहीं, साइकोलॉजिकली ये बहुत स्ट्रांग होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल हॉकी। इसका मतलब यह है कि जब तक हम मुसलसल बड़ी टीमों के साथ, मुश्किल टीमों के साथ, सख्त टीमों के साथ मुकाबले में नहीं रहते हैं, मैचेस नहीं खेलते हैं, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, ना सिर्फ आप अपने आप को डेवलप करने में, बल्कि अपने आप को फिज़िकली हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेके जाने में। बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम कोई कहता है जी हॉकी डिक्लाइन हुई है किसी और वजह से, एक दहशतगर्दी का जो अंसर की वजह से हमारे यहाँ इंटरनेशनल हॉकी का फुकदान है, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। अगर आप पास्ट में जाएं तो हमारे पास हर साल 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, अब मोनोपोली की वजह से वो भी आउट हो गई। हमारे पास पाकिस्तान के पास जर्मनी, हॉलैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने आती थी, वो भी चली गई। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 33, 34, 35 लड़के आजमा लेते थे, यानी लड़कों के पास इतनी हाई स्पीड हॉकी का तजर्बा आ जाता था कि जब वो अच्छे लेवल के कंपटीशन में जाते थे ये प्रॉब्लम नहीं आते थे। लेकिन आजकल ये हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग राउंड के लिए आपको क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से, और किस हद तक आप पर उम्मीद हैं कि जिस तरह से ये टीम काम कर रही है और इनको सपोर्ट मिल रही है, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपको लगता है कि हम वहाँ पर फिनिश कर पाएंगे जहाँ पर हमें करना चाहिए वर्ल्ड कप में जाने के लिए? अब सब बात इस तरह है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और एज अ मुस्लिम मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी बड़ी मदद करेगा इस टीम की, जितनी ये लड़के मेहनत करें, मैनेजमेंट मेहनत करे, फेडरेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि फीफा की तरह ऑन द डे टीम डिस्प्ले क्या करती है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है तो हॉलैंड के साथ, हॉलैंड का उन्होंने हाल क्या किया, ठीक है, अर्जेंटीना ओलंपिक्स जीत गया, तो क्रिकेट की तरह, हॉकी की तरह, हॉकी में भी अब ये चीज़ है कि ऑन द डे कौन परफॉर्म करता है। पेपर के ऊपर अच्छा होना ठीक है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन ऑन द डे हाउ यू परफॉर्म। जहाँ तक है वर्ल्ड लीग क्वालिफाइंग राउंड, इट्स अ टफ टूर्नामेंट, ये एक जंप स्टार्ट होना चाहिए, इसमें डू और डाई की कैफियत होगी इनके लिए। हर मैच इनके लिए एक अहम मैच है। इनको पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ये मत सोचें पाकिस्तान हॉकी टीम कि हम 5वें या 6ठे नंबर, दे हैव टू फाइट कि हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करें। इफ़ एंड बट्स में नहीं रहना चाहिए, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि हमारा टारगेट है कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, और आई विश के इंशाल्लाह ये करेंगे, और मुझे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है।
बहुत मजबूत और बहुत वाज़ेह सोच होनी चाहिए कि हमें ठीक। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर वो होगा टीम निकल जाए और हम होंगे, दैट इज़ वेरी क्लियर, वी आर गोइंग फॉर दिस, वी हैव टू डू दिस, दैट्स ऑल, द एंड ऑफ द स्टोरी मैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हैदर साहब की, ये बड़े पुरुम्मीद हैं और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको उस दिन आप क्या परफॉर्म करते हैं और उसके लिए खिलाड़ियों का ये रवैया होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सोच में, अपने ख़यालात में और अपने एक्शन में बिल्कुल क्लियर हों। किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए कि हमने टॉप लेवल पे फिनिश करना है, अगर और मगर से बचना है। आप देख रहे हैं कैंप जारी है और भी खिलाड़ियों से हमने बात करनी है। अभी आपको दीगर खिलाड़ी जो इस टीम का हिस्सा हैं उनसे बात करते हैं, उनके ख़यालात भी आप तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है जी उमर भुट्टा। इनसे जानते हैं कि ये कैंप कैसा इनके लिए रहा है और ये किस तरह से पाकिस्तान हॉकी टीम को देख रहे हैं इस टूर के लिए, और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा मरहला है पाकिस्तान हॉकी टीम का वो है जी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड। उमर, किस तरह से देख रहे हैं दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपनी इन तैयारियों को सामने रखते हुए, और फिर जब हमने क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जाना है? हाँ जी, मैं समझता हूँ जो हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया है वो नंबर 1 वर्ल्ड में रैंकिंग है, तो काफ़ी लर्निंग होगा ये, क्योंकि ये टूर जो है टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है बिफोर आप जो है वो जाओ क्वालिफाइंग राउंड के लिए। तो ठीक है। अच्छा, तैयारियां किस तरह से हैं और पुरुम्मीद कितने हैं नताइज के एतबार से? हम अच्छे नताइज टीम दे सकती है, और अगर आपके ख्याल में अगर नताइज अच्छे दे सकती है तो क्या स्ट्रेंथ इस टीम की है? मैं समझता हूँ कि इसकी एवरेज एज 24 है नई, क्योंकि जूनियर जो थी वो 7 अटैच हुई, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है और हर चीज़ को टाइम लगता है। कोई भी चीज़ ऐसी ये नहीं कि इवेंचुअली आपको रिजल्ट दे। हर चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप अच्छा रिजल्ट किसी चीज़ से चाहते हैं तो वो टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ ही हर चीज़ आती है। तो मेरा ख्याल है जैसे जैसे टाइम जाएगा, होता जाएगा, तो ये अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। इस कैंप पे फोकस क्या किया है आपने? एक लंबा कैंप था, कराची भी गए, लाहौर में भी 2 मरहलों में हुआ, अब ये इख्तिताम पजीर हो रहा है, फिर आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर जाना है। इस कैंप में फोकस किस चीज़ को किया गया? इस कैंप में जैसे आपको पता है कि जब कैंप स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी प्लेयरों को चांस दिया गया था, काफ़ी जो है वो मतलब कि प्लेयर्स जितने भी थे उनको सब कुछ शामिल किया गया था, उनको चांस दिया गया था। उसके अलावा इनकी फ़िटनेस पे हमारा वर्कआउट हुए थे, और जो ज़्यादा इसलिए लॉन्ग कैंप लगे थे क्योंकि जूनियर प्लेयर थे और इनको ज़्यादा इंट्रैक्शन देना था, और ज़रा जो है कि सीनियर और जूनियर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो इसलिए। अच्छा, जब आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने के लिए जा रहे हैं, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, रैंकिंग में बड़ी अच्छी हैं, तो उम्मीद है आपको अपनी टीम से कि नताइज भी अच्छे दे सकते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो टीम में कोई भी टीम हो, कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी जो भी मेहनत करता है, हाँ हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम रिजल्ट देंगे। जो भी टीम हो, कोई भी टीम हो, डजेंट मैटर, वर्ल्ड नंबर 1 है कोई भी। हॉकी एक मतलब कि दुनिया की फास्ट रनिंग गेम है, सेकंड नंबर पे, तो जो भी मतलब कि टीम मेहनत करेगी वो रिजल्ट देगी। फॉरवर्ड लाइन, डिफेंस लाइन, मिडफील्ड में आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छी पाकिस्तान की कौन सा विंग्स में कहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो लाइंस हैं, हम फॉरवर्ड लाइन में, डिफेंस में, मिडफील्ड में किस जगह पे आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है अपनी टीम में? मैं समझता हूँ कि जो हॉकी में जो वर्ल्ड और हॉकी है उसमें जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम के जो काउंटर है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर समझ जाता है। ग्रीन मशीन्स के जो काउंटर है उसको बहुत ज़्यादा डेंजर समझ जाती है। इसके लिए जो हमारी जो फॉरवर्ड लाइन है अटैकिंग हॉकी, वो शुरू से ही वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और अब ये है कि अब बैलेंस होना शुरू हो गया काफ़ी हद तक, जो हमारे डिफेंस भी काफ़ी हद तक जो है वो, और फॉरवर्ड्स भी काफ़ी हद तक, क्योंकि अब जो हॉकी है वो अब ये नहीं है कि मतलब कि फॉरवर्ड्स खेलेंगे या डिफेंस खेलेगी तो फिर टीम जीतेगी। इसमें यह है कि जो भी टीम अंदर है वो पूरी खेलेगी तो टीम जीतेगी। इसलिए तो मैं समझता हूँ कि किसी एक चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि उसके ऊपर इन्हिसार किया जाएगा। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर। हमारा दुआ है कि आप कामयाबियाँ हासिल करें। उमर भुट्टा की आपने गुफ्तगू सुनी है जी। ये कह रहे हैं कि एक बिल्कुल टीम एफर्ट है जिसकी वजह से ये टीम कामयाब हो सकती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान से रैंकिंग में, आलमी दर्जाबंदी में अच्छी हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि टीम पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। गोलकीपर अमजद हमारे साथ हैं जी। अमजद साहब, किस तरह से देख रहे हैं दौरा न्यूजीलैंड को? अपने लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, अब इस दौरे के लिए किस हद तक तैयार हैं, और जो ट्रेनिंग हुई है किस हद तक मुतमईन है उससे? जी माशाल्लाह, ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। 2 सेशन में हमारी हो रही है, सुबह और शाम ट्रेनिंग हो रही है। और हमारा जो मेन मकसद है वो क्वालिफाइंग राउंड है, वो जून में हो रहा है इंग्लैंड में। उनकी तैयारियों के लिए हम जो जा रहे हैं वहाँ पे 5 जो मैच हैं न्यूजीलैंड के साथ हैं और 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे कमबैक करेंगे और अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कुछ खास तैयारी की है आपने? बहुत तेज़ हॉकी खेलनी है, सबसे ज़्यादा हमले आप पर होने हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर,
बहुत अच्छी तैयारी की है और इंशाल्लाह वहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। अहमद आलम की मौजूदगी का कितना फ़ायदा होता है गोलकीपर को? वो एक बड़े बेहतरीन गोलकीपर हैं अपने दौर में और उन्होंने बहैसियत गोलकीपर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हैं। ज़ाती तौर पर आपको किस हद तक फ़ायदा होता है उनसे और क्या चीज़ आपने उनसे सीखी है इस ट्रेनिंग कैंप में? माशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग जो है अहमद भाई बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं और हम जो है फोकस कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएशन है मुख्तलिफ वहाँ पे हम काम कर रहे हैं और मेन जो है हमारा फुटवर्क का मसला था वो हमने क्लियर किया और माशाल्लाह अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। आप पूरी उम्मीद कितने हैं कि नताइज अच्छे हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम मैचेस जीत भी सकती है या फिर सिर्फ हम एक अच्छा मुकाबला करने में कामयाब होंगे? और इंशाल्लाह हम एक अच्छा मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद की आपने गुफ्तगू सुनी है। नाजरीन ये कहते हैं जी कि ये तमाम जितने भी खिलाड़ियों से हमने यहाँ पर बात किया उनका सबसे बड़ा मकसद क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान टीम के लिए ना सिर्फ शरीक होना बल्कि वहाँ पर कामयाबी हासिल करना और उस सतह पर फिनिश करना है कि टीम पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर है वो दोबारा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमों में शामिल हो। पाकिस्तान हॉकी टीम के असिस्टेंट मैनेजर कर्नल रिटायर्ड मोहसिन हमारे साथ है। कर्नल साहब, तैयारियां इस कैंप का फोकस जो था और जो टारगेट कैंप के सेट किए गए थे उसको किस हद तक आप समझते हैं कि जब ये कैंप इख्तिताम पजीर हो रहा है तो वो जो कैंप के टारगेट्स थे वो उनको अचीव करने में कामयाब रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। पहला जो हमारी असाइनमेंट थी इस मैनेजमेंट की वो थी अजलान शाह कप। उसमें जो हमारी पोजीशन थी हम वो 5th आउट ऑफ 7 टीम्स। अगर मैं ये कहूँ कि उसमें हम बहुत बुरा खेले तो ऐसा भी नहीं था, लेकिन जब आप पोजीशन देखते हैं 7 में से 5वें तो इट मीन के आपने को बहुत अच्छा नहीं। लेकिन उसमें हमने क्योंकि हाई प्रोफाइल टीम्स के साथ मैचेस खेले तो हमने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली, जिनको हमने अगले 3 महीने के अंदर हमने उनके काबू पाने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से और एफर्ट से और कौम की दुआओं से हमने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और बड़े कम मार्जिन से हमने इंडिया से 3-2 लूज़ किया। एक टाइम था कि हम उस पोजीशन में आ गए थे क्या, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं था। ऑल्दो विनिंग अ टूर्नामेंट इज़ ऑलवेज अ टारगेट, लेकिन हमने अपने लिए एक ये सेट किया था कि हम अपनी टीम को एक जेल कर सके, सीनियर जूनियर का जो डिफरेंस है उसको हम कम से कम कर सके। तो अल्लाह के फजल से हनीफ खान, मैंने, ख्वाजा जुनैद साहब ने, अहमद आलम और पहले कामरान अशरफ, हम सब ने मिल के अपने लिए ये टारगेट सेट किया था कि हमने अपने इन लड़कों को एक फाइटिंग यूनिट बनाना है। इनमें हमने नेशनलिज्म, जो एक हम पाकिस्तानी होने का जो जज्बा है वो ऑलरेडी पहले भी था, उसको हमने मज़ीद उजागर करना है। एंड विद इन दैट हमने इस टीम की जो एक जो गैप था, मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। आज हमारी लॉन्चिंग थी नई किट की। दिस वाज वन ऑफ आवर पॉइंट एज अ मैनेजर, एज असिस्टेंट मैनेजर। ये मेरा था कि मैं यार टीम को इस तरीके से अपने कमरे से लेके मूव करके जाऊं या अपने चेंज रूम से मैं ग्राउंड में जाऊं कि एक ग्रुप लगे, एक यूनिटी लगे, एक वो लगे। तो अल्लाह के फजल से जो हमारी डिज़ायर, वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो शॉर्ट लिव गोल थे, काफ़ी हद तक उनको हमने अपने काबू में कर दिया है। लड़के माशाल्लाह फिज़िकली दे आर वेरी फिट, मेंटली थोड़े से वीक हैं वो ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न, लेकिन उन पर भी हम काम करें। और मैं आपको ये चीज़ एक बता दूं कि ये जो हमारा 20-21 दिन का टूर है, ये हमारा, इसमें हम इंशाल्लाह एक मिनट और एक सेकंड के हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने एक लड़के को हर मैच में, पोस्ट मैच, प्री मैच, जो जितनी प्रिपरेशन है, लड़के की इंडिविजुअल वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ हैं, वो हमने उनको हाईलाइट, उजागर करना है और सब्सिक्वेंटली हमने उनको टेक ओवर करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब हम कल्मिनेटिंग स्टेज पे हैं अपनी ट्रेनिंग के, तो गिवन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे मोस्ट ज़्यादा वो हमने उन पे काबू पा लिया है। ठीक है, अब ये टाइम है कि ये 9-10 मैचेस में हम ये देखेंगे कि आया, शायद वो मैं कहूँ कि जी हमने वो एम अचीव कर लिया है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड उसको ट्रांसफॉर्म ना कर सकूँ। तो दिस इज़ द मेन कि हमने अपने आप को इस मैचेस में, इन दोनों टूर्स में हमने अपने आप को देखना है कि वट एवर वी हैव ट्रेंड, वट एवर वी हैव अटेन दी ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो वाकई ही ग्राउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या सिर्फ ये ऑन पेपर। शुक्रिया अकबर खान साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आज यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान हॉकी टीम से जुड़े लोगों की, और इसी दुआ के साथ गेम बीट की पूरी टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है कि कौमी खेल
को उसके जायज़ मकाम, हैसियत और वक़ार की जगह पर जो माजी में था पाकिस्तान पे, जब हम वर्ल्ड कप भी जीते, ओलंपिक्स भी जीते, दुनिया का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है जो हमने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जीता है। तो वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास वापस आनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि उनके लिए वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसका फ़ैसला भी बहरहाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और उसके करता धरता और अरबाब इख्तियार ने ज़रूर करना है। गुज़िश्ता कई बरस से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त लगता है, लेकिन कितना वक्त इसका फ़ैसला भी तो ज़रूर होना चाहिए। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेमबीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।